हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, और अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से ये प्रीपोजिशंस क्लियर होनी चाहिए। साथ ही में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो आपको पता होना चाहिए कि कब और कहाँ पर हम इन अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर प्रीपोजिशन वर्ड को देखा जाए तो इसे दो भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब प्री का मतलब हो गया बिफोर यानी कि पहले, और पोजीशन का मतलब हो गया प्लेस। यानी कि अगर हमें किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के प्लेस को डिफाइन करना है तो हम प्लेस को बताने से पहले इन प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। प्रीपोजिशंस बहुत टाइप्स की होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 3 प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। तो एग्जांपल से देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल पर है या बुक टेबल के ऊपर है। तो देखिए, यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन का यूज किया हुआ है ऑन। इसी तरीके से अगर हम टाइम डिफाइन करते हैं सेंटेंस में, देखिए, ही कॉल्ड मी एट 9 PM यस्टरडे। कल उसने मुझे 9 बजे फोन किया था। यानी कि टाइम को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन एट का। इसी तरीके से द बॉयज आर इन द रूम। बॉयज कमरे के अंदर है, यानी कि उनकी लोकेशन बताने के लिए हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का यूज किया हुआ है। साथ ही में अगर मैं बोलूँ आई स्टडी एट नाइट, मैं रात में पढ़ती हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं कब पढ़ती हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है प्रीपोजिशन एट का। यानी कि ऑन, एट और इन का यूज अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है सेंटेंसेस में। तो इन प्रीपोजिशंस का यूज हम करते हैं टाइम डिफाइन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं लोकेशन। अगर हमें किसी को अपनी लोकेशन बतानी है, हम कहाँ पर हैं, तो वहाँ पे भी हम इन प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। और साथ ही में अगर हमें बात करनी है डेज, मंथ, ईयर, सेंचुरी, तब भी हम इन प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। तो देखिए, प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है स्पेसिफिक या फिर एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए। किसी को भी हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है कि ये इतने बजे हुआ, मैं 6 बजे उसके घर गई, वो 5 बजे रोज उठता है, मैं ऑफिस से 5 बजे आती हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम हमेशा यूज करेंगे एट का। ही गेट्स अप एट 5 o'clock in the morning। एग्जैक्ट टाइम है तो एट का यूज हुआ है। दे रीच देयर एट मिडनाइट, वो कल रात देर में पहुंचे, तो एट का यूज हुआ है। एग्जैक्ट टाइम हम बता रहे हैं। मीटिंग विल स्टार्ट एट 3 o'clock। 3 o'clock यानी कि एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन एट का। साथ ही में जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन या फिर स्पेसिफिक लोकेशन, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन एट का। एग्जाम्पल देखिए, ही इज एट हॉस्पिटल राइट नाउ। किसी ने पूछा वो अभी कहाँ है, तो हमने बोला वो अभी हॉस्पिटल में है। तो एग्जैक्ट लोकेशन हम बता रहे हैं, वो अभी हॉस्पिटल में है, तो हम बोल रहे हैं एट हॉस्पिटल। इसी तरीके से he would be at the bus station at 5 o'clock। वो 5 बजे बस स्टेशन पे होगा, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, तो एट का यूज हुआ है। साथ ही में हमने यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम भी बताया है, स्पेसिफिक टाइम भी बताया है, तो हमने एट का ही यूज किया है। साथ ही में देखिए, she is at home at the moment। अभी वो घर पे है, यानी कि एट का यूज किया हमने घर के लिए, उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। और साथ ही में हमने बोला एग्जैक्ट टाइम, यानी कि अभी वो घर पे है। तो देखिए, एग्जैक्ट टाइम है तो यहाँ पे हमने एट का यूज किया हुआ है। तो आप समझ गए, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए या फिर एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन एट का। साथ ही में अगर हम बात कर रहे हैं होम, वर्क, प्लेस ऑफ स्टडी की, अगर हम बोल रहे हैं कि वो अभी स्कूल में है, वो अभी घर में है, वो अभी वर्क पे है, तो इन सारे सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे एट का। वी आर एट स्कूल, आई एम एट वर्क, दे आर एट होम। तो आपको ये सिचुएशन ध्यान में रखनी है जब भी हम होम की बात करें, जब भी हम वर्क की बात करें, या फिर प्लेस ऑफ स्टडी यानी कि स्कूल की बात करें, तो वहां पे हम हमेशा यूज करेंगे एट का। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये डिफरेंट भी हो सकता है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं वो स्कूल के रूम नंबर 5 में है, तो वहां पे एट नहीं लगेगा, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि जब भी हम होम, वर्क या फिर स्कूल की बात कर रहे हैं तो हम एट का ही यूज करेंगे। और जब हम बात करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज की, तो वहां पे भी हम एट का यूज करते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज से मतलब
हम लोग पार्टी कर रहे हैं, साथ में है, कोई गैदरिंग हो रही है, कोई वेडिंग हो रही है, तो वहाँ पे हम एट का ही यूज़ करेंगे। देखिए, शी ऑलवेज कम्स टू आवर हाउस एट माई बर्थडे पार्टी। पार्टी है, गैदरिंग है, ग्रुप एक्टिविटी है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है एट का। इसी तरीके से दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द कॉन्फ्रेंस। वो कॉन्फ्रेंस में पहली बार मिले। कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा लोग होते हैं, क्राउडेड एरिया होती है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सोशल गैदरिंग के लिए या फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए एट का। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम थिएटर में हैं, तो वहाँ पे भी हम एट ही लगाएंगे। थिएटर मतलब लोग ज़्यादा हैं, आप अकेले तो जाते नहीं है मूवी देखने के लिए, काफ़ी लोग वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे भी हम एट का ही यूज़ करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं मैं स्टेशन में हूँ, तो वहाँ पे भी ज़्यादा लोग हैं, तो एट का ही यूज़ होगा। अगर हम बोल रहे हैं एयरपोर्ट में हूँ, देखिए वहाँ पे भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे भी हम एट का यूज़ करेंगे। और अगर हम बोल रहे हैं एट लेक्चर, कोई लेक्चर के लिए हम गए हुए हैं, तो अकेले तो हम लेक्चर लेंगे नहीं, काफ़ी लोग वहाँ पे होते हैं, तो उसके लिए भी हम एट का यूज़ करेंगे। और अगर हम बोल रहे हैं कि हम किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में हैं या फिर हम किसी कॉन्सर्ट में, तो वहाँ पे भी एट का यूज़ किया जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे एट का। देखिए, अगर हम बात करते हैं हॉलीडेज़ की, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हॉलीडेज विदाउट डे, यानी कि वो सारे हॉलीडे जिनके पीछे डे नहीं आता है। यहाँ पे विदाउट डे से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आप एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे विदाउट डे का क्या मतलब है। हॉलीडेज यानी कि कोई ओकेजन है, तो वहाँ पे हम हमेशा एट का ही यूज़ करेंगे। वी ऑल फ्रेंड्स मैट एट क्रिसमस, हम लोग सारे दोस्त क्रिसमस में मिले। वी वेंट होम एट दिवाली, हम दिवाली पर घर गए। वी विल मीट एट होली, हम लोग होली पे मिलेंगे, यानी कि हम किसी ओकेजन या फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एट का यूज़ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मतलब है विदाउट डे से, अगर यहाँ पे सेंटेंस होता वी ऑल फ्रेंड्स मैट एट क्रिसमस डे, यानी कि क्रिसमस हॉलीडे है, एक फेस्टिवल है, लेकिन हमने उसके आगे डे लगाया है, तो वहाँ पे हम एट नहीं लगाएंगे। वहाँ पे क्या आएगा वो हम आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम किसी ओकेजन की बात कर रहे हैं, फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे हॉलीडे की बात कर रहे हैं जिसके पीछे डे नहीं आता है, तो वहाँ पे हम एट का ही यूज़ करेंगे। और साथ ही में जब हम बात करते हैं टॉप, बॉटम एंड और स्टार्ट की, तो हम हमेशा लगाते हैं प्रीपोजिशन एट। अगर एग्जाम्पल से समझें, एट द एंड ऑफ द लेक, लेक के अंत में, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है प्रीपोजिशन एट का। द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के लास्ट में या फिर पेज के सबसे नीचे, तो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है एट का। एट द टॉप ऑफ द बुक, बुक के टॉप में। तो आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, टॉप, बॉटम, एंड और स्टार्ट के लिए हम हमेशा यूज करते हैं एट का। देखिए काफी कंफ्यूजिंग है एट का यूज करना, क्योंकि प्रीपोजिशन सारी ही कंफ्यूजिंग होती है। अगर आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको इनको याद करना पड़ेगा कि किन किन जगहों पे हम एट का यूज़ करते हैं। देखिए, जब हम एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, तो एडजेक्टिव से पहले भी हम प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव से मतलब यहाँ पे है किसी की जब हम क्वालिटी बताते हैं, तो उससे पहले हम हमेशा यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन एट का। ही इज़ गुड एट सिंगिंग, वो गाने में अच्छा है। आई एम गुड एट टीचिंग, मैं पढ़ाने में अच्छी हूँ। तो दोनों ही क्वालिटीज़ हैं, एडजेक्टिव्स हैं, तो हमने पहले यूज़ किया हुआ है प्रीपोजिशन एट का। अब देखिए साथ ही में जब हम कोई प्राइस बताते हैं, तो प्राइस बताने से पहले भी हम प्रीपोजिशन एट का ही यूज़ करते हैं। आई गॉट दिस बुक एट 50 रुपीज़, ये बुक मैं 50 रुपये में लेके आया। ही सेल्स मिल्क एट 40 रुपीज़, वो 40 रुपये में दूध बेचता है। तो देखिए, हम जब बात करेंगे एडजेक्टिव या फिर हम जब बात करेंगे प्राइस की, तो दोनों के पहले ही प्रीपोजिशन एट पहले भी। अब देखिए, एज बताने के लिए भी प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया जाता है। माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 90। आई लेफ्ट माई कॉलेज एट 24। ही गॉट मैरिड एट 26। तो तीनों ही सेंटेंस में हम एज की बात कर रहे हैं, तो एज बताने से पहले हमने प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया हुआ है। साथ ही में फेस्टिवल या ओकेजन की बात जब की जाती है, तब भी प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले हॉलीडेज़ की जब हमने बात करी थी, तब आपको बताया था कि वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन एट का। और साथ में जब हम बात करेंगे किसी फेस्टिवल की, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन एट का। आई विल कम टू योर प्लेस एट होली। वी वेंट होम एट दिवाली। दे मेट एट माई बर्थडे। तो देखिए, तीनों ही
फेस्टिवल में या फिर ओकेजन में हमने एट का यूज़ किया हुआ है। साथ ही में अगर हम बात करेंगे एट क्रिसमस, एट ईस्टर, तो ये भी फेस्टिवल हैं, इनके साथ भी हम एट का ही यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन इन का यूज़ किन सिचुएशंस में हम करते हैं। देखिए, इन का यूज़ सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है जब हम बात करते हैं बिग सिटीज़ की। बिग सिटीज़ की बात करते हैं हम, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, इस तरीके से सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन इन का। साथ ही में जब हम कंट्री या फिर किसी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन इन का। एग्जाम्पल से देखेंगे, वी लिव इन इंडिया। देखिए, इंडिया क्या है, एक कंट्री है, तो हमने यहाँ पे इन का यूज़ किया। दे लिव इन मुंबई, सिटी है, बिग सिटी है, तो हमने इन का यूज़ किया। His father lives in England. England is again a country, तो उसके साथ भी हमने इनका यूज किया हुआ है। He lives at पानीपत in हरियाणा। अब देखिए, यहाँ पे हरियाणा एक सिटी है, तो हमने यहाँ पे इनका यूज किया, लेकिन हमने एक छोटे कस्बे या फिर एक छोटे विलेज की बात करी है, तो हमने वहाँ पे यूज किया हुआ है एट का। हमने एट का यूज में ये पढ़ा था कि जहाँ हम लोकेशन बताते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन बताते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं एट का। तो यहाँ पे इसीलिए स्पेसिफिक लोकेशन को बताया जा रहा है। हरियाणा के पानीपत में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे हमने एट का यूज किया हुआ है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे बिग सिटीज की, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का। आई एम एट इंडिया गेट, माई हाउस इज एट सेक्टर 21। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस को यहाँ पे कंपैरिजन के लिए ही लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात हो रही है लोकेशन की। एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि तुम कहाँ पे हो, मैं अभी इंडिया गेट पे हूँ, तो यहाँ पे एट इसलिए बताया है क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बता रही हूँ कि मेरा घर कहाँ पे है, मेरा घर कहाँ पे है, यानी कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता रही हूँ कि मेरा घर सेक्टर 21 में है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एट का यूज किया हुआ है। तो इसीलिए हम काफ़ी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन का यूज़ लोकेशन में कैसे किया जाता है या फिर एट का यूज़ लोकेशन में कहाँ पे किया जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, जब हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट का, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बिग सिटीज़ की, कंट्रीज़ की या फिर कॉन्टिनेंट्स की, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन का। प्रीपोजिशन इन का यूज़ इनक्लोज स्पेसेस के लिए भी किया जाता है। इनक्लोज स्पेसेस मतलब कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं बॉक्स का। बॉक्स चारों ओर से बंद है और उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, या फिर इस कमरे का, मैं इस कमरे में बैठी हूँ और ये कमरा चारों तरफ से बंद है, तो ये एक इनक्लोज्ड एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हमेशा यूज करेंगे इन का। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम इन द किचन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई एरिया जो चारों ओर से बंद है, वो कमरे के अंदर है, वो किचन के अंदर है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ वो घर पर है, वो घर में है, तो वहाँ पे मैं यूज करती एट, प्रीपोजिशन एट का। ही इज एट होम, क्योंकि वहाँ पे देखिए हम कोई एरिया नहीं बता रहे हैं, हम लोकेशन बता रहे हैं कि वो घर पर है, वो हॉस्पिटल में है, वो काम पर है, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे प्रीपोजिशन एट का। लेकिन अगर हम कोई कमरे के अंदर की बात कर रहे हैं, किचन के अंदर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गोज टू कॉलेज इन अ कार। एक और एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कार की, कार आप समझिए एक छोटा सा इनक्लोज एरिया ही है, चारों ओर से बंद रहता है, हम उसके अंदर बैठते हैं, तो वो एक इनक्लोज एरिया है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन का, प्रीपोजिशन इन का। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बस की या फिर शिप की या फिर किसी बड़े एरिया वाले किसी ट्रांसपोर्ट की, यानी कि अगर एरोप्लेन की बात की जाए, तो वहाँ पे हम हमेशा यूज़ करते हैं ऑन का। अब देखिए, ये एक डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं कि एक जो बस है उसमें काफ़ी स्पेस होता है, हम एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकते हैं, आगे इधर उधर घूम सकते हैं। लेकिन कार या टैक्सी में ऐसा नहीं होता है। अगर हम एक कार में घुसे तो ऐसा नहीं है कि हम चलकर पीछे जा सकते हैं या फिर चलकर आगे आ सकते हैं। लेकिन हाँ, बसेस में, शिप्स में या फिर एरोप्लेन्स में ऐसा है कि वहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे भी हम मूव कर सकते हैं, वो सारे व्हीकल जिसमें हम एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव कर सकते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन ऑन का। कार या टैक्सी है, काफ़ी छोटे एरिया हैं जिसमें हम एक एरिया से दूसरे एरिया में चलकर नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कार और टैक्सी के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। बाकी बड़े व्हीकल हैं, बड़े ट्रांसपोर्टेशन हैं, उनके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज आर इन द क्लास। अगेन अगर मैं बोलती कि बच्चे स्कूल में हैं तो मैं एट का यूज करती, क्योंकि मैं लोकेशन बता रही हूँ, लेकिन अभी बता रही हूँ बच्चे क्लास के अंदर हैं, ओके, यानी कि इनक्लोज एरिया के अंदर है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर इन अ टैक्सी। अगेन जैसा कार के एग्जाम्पल हमने लिया उसी तरीके से टैक्सी का भी एग्जाम्पल है, टैक्सी भी इनक्लोज होती है, तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे इन का। नेक्स्ट, आई एम इन द रेस्टोरेंट। अब देखिए रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही है, आई एम इन द रेस्टोरेंट यानी कि वो रेस्टोरेंट के अंदर है, इनक्लोज्ड एरिया के अंदर है, तो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है इन का। ही ट्रैवल्ड इन अ क्राउडेड बस। अब देखिए यहाँ पे क्राउडेड बस लिखा हुआ है, यानी कि बस में काफी लोग हैं, तो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है इन का। कुछ एक्सेप्शंस हैं प्रीपोजिशंस के लिए भी, तो आपको ये ध्यान रखना होगा जब आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्राउडेड बस है तो वहां पे आप यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का, अदरवाइज आप बस के लिए यूज करेंगे ऑन प्रीपोजिशन का। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ भी दिया हुआ है आई एम ऑन बस। अगर हम सिंपली बोल रहे हैं कि मैं बस में हूँ तो वहां पे हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। साथ ही में जब मैं बात कर रही हूँ कि मैं साइकिल में हूँ या फिर वो साइकिल से स्कूल जाता है, तो साइकिल के लिए भी हम ऑन का ही यूज करेंगे, क्योंकि देखिए ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर वो बैठा हुआ है। हम साइकिल में जब जाते हैं तो उसके ऊपर बैठ के जाते हैं, या फिर हम मोटर बाइक में जाते हैं तो हम उसके ऊपर बैठ के जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बाईसाइकिल में, टैक्सी में, जीप में या फिर बस में किन किन प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। अब देखिए जब हम बात करते हैं डेज, पर्टिकुलरली हम किसी डे के एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी मंथ के बारे में बात कर रहे हैं, सीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ईयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का। एग्जाम्पल से देखिए, आई डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे जो मॉर्निंग है वो एक दिन का एक पार्ट है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो दोनों ही क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग एक दिन के एक पोर्शन है या फिर एक पार्ट है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इन का। He came to my place in January, यानी कि हम मंथ की बात कर रहे हैं तो मंथ के लिए भी हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का। We will visit Goa in winters। अगर हम सीजन्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का। My elder sister was born in 1999। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है ईयर की, 1999, तो यहाँ पे हमने अगेन यूज किया हुआ है प्रीपोजिशन इन का। It happened in, द नहीं होगा यहाँ पे, it happened in 2020। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगेन ईयर की बात हुई है 2020, तो हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का यूज किया हुआ है। He will come back in 2 days। 2 दिन की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है इन का। तो आपको ध्यान रखना है जब हम पार्ट्स ऑफ डे की बात करेंगे, मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो हम हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। हम मंथ की बात कर रहे हैं, सीजन्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी ईयर की बात कर रहे हैं तो हम प्रीपोजिशन इन का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब हम बात करते हैं बुक्स या न्यूज़पेपर की तो हम वहाँ पे यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का ही। आई रेड द आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर। ऑन द न्यूज़पेपर नहीं बोलना है। हम कभी कभी सोचते हैं कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा है तो वहाँ पे ऑन होगा, लेकिन वो गलत है, हमें यूज करना है इन। आई रेड द आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर। आई फाउंड द वर्ड इन द डिक्शनरी। वी रेड इट इन द बुक। हमने ये बुक में पढ़ा। तो देखिए बुक्स की बात हो या न्यूज़पेपर की बात हो तो हम हमेशा यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का। देखिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है जिसमें 2 सरफेस टच हो रही है तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑन का। या फिर हम कह सकते हैं कोई चीज रेस्ट में रखी हुई है, कोई बुक किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है, कोई पेन किसी बुक के ऊपर रखी हुई है तो रेस्ट में है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑन का। एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। देखिए अगेन बुक जो है टेबल के ऊपर है, दोनों की जो सरफेस है टच हो रही है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑन का। ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड, यानी कि हेड में उसका सूटकेस टच हो रहा है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑन का। द गर्ल वॉज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। वो बैठी थी व्हील चेयर के ऊपर, तो दोनों की सरफेस जो है वो टच हो रहे हैं तो वहां पे हमने यूज करना है प्रीपोजिशन ऑन को। माई ऑफिस इज ऑन
द फर्स्ट फ्लोर। अब जब भी हम बात करते हैं फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर की बात हो रही है या फिर रूफ की बात हो रही है, फिर सीलिंग की बात हो रही है, तो इनमें भी हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑन का। इसी तरीके से देखिए जब हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑन का ही यूज जाता है। ही वॉज ऑन द बस, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया था जब हम बस की बात करें, ट्रेन की बात करें, प्लेन की बात करें, शिप की बात करें, इन सभी के साथ हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑन का। इसका रीजन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें हमने बात करी थी, जब हम बात कर रहे हैं कार की, टैक्सी की और साथ ही में हेलीकॉप्टर्स की, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे इन। इसका रीजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो एरिया इनक्लोज्ड है, छोटी एरिया है, हम एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा सकते हैं, तो आप इस रीजन की वजह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। लेकिन बाकी सारे जो हमारे बड़े ट्रांसपोर्ट हैं वहाँ पे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑन का। अब देखिए ही वॉज ऑन द साइकिल, और कह सकते हैं ही वॉज ऑन अ स्कूटर, ही वॉज ऑन अ मोटरसाइकिल। ये भी मैंने रीजन आपको बताया, क्योंकि हम किसी चीज के ऊपर बैठे हुए, जब हम साइकिल में जाते हैं तो साइकिल के ऊपर बैठते हैं, या फिर मोटर बाइक के ऊपर बैठते हैं, या फिर हम स्कूटी के ऊपर बैठते हैं, तो इसलिए वहां पे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑन का। साथ ही में देखिए ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल। तो आपने देखा किस तरीके से ऑन का यूज किया जाता है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के लिए। अब देखते हैं कम्युनिकेशन या फिर मीडिया। जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, या हम बात कर रहे हैं रेडियो, न्यूज़, तो हम हमेशा उसके साथ यूज करेंगे ऑन का। यानी कि मैंने ये मूवी टीवी में देखी थी, तो मैं बोलूँगी ऑन द टीवी। या अगर मैं बोलूँ कि ये न्यूज़ तो मैंने अभी इंटरनेट पे देखी थी, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ऑन द इंटरनेट। इसी तरीके से अगर मैंने रेडियो में कुछ सुना है, तो मैं बोलूँगी आई हर्ड इट ऑन द रेडियो। या फिर अगर न्यूज़ हमने देखी है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन, आई सॉ इट ऑन द न्यूज़। तो आप देखिए ध्यान में आपको रखना है, जब हम कम्युनिकेशन या मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑन का। अब देखिए साथ ही में जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर डेट की या फिर पर्टिकुलर डे की, तो वहाँ पे भी हम ऑन का ही यूज़ करते हैं। आई मेट हर ऑन मंडे। मंडे यानी कि स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, तो ऑन का यूज़ किया जाएगा। और अगर देखिए दे सेलिब्रेटेड देयर एनिवर्सरी ऑन 12th मार्च। अब देखिए ऑन यहाँ पे लिया है क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पे बता रहे हैं, तो ऑन का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगी ऑन 4th of March, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जून, ऑन फ्राइडे इवनिंग, तो हम सारी जगह पे यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑन का। तो जब भी हम स्पेसिफिक डे या डेट बताएंगे तो हम ऑन का यूज करेंगे। एक और यहाँ पे बात की गई है, आई रीच्ड देयर ऑन टाइम। मैं एकदम टाइम पे हूँ, आई एम ऑन टाइम, तो ऑन का ही यूज किया जाएगा जब आप स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। देखिए हॉलीडे विद डे, इससे पहले हमने बात करी थी हॉलीडे विदाउट डे, यानी कि वहां पे हम डे नहीं लगा रहे थे हॉलीडे के आगे, हमने बोला था एट क्रिसमस, एट ईस्टर। लेकिन यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, ऑन क्रिसमस डे, यानी कि हॉलीडे के साथ हमने डे भी लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑन। इसी तरीके से ऑन न्यू ईयर्स डे, तो यहाँ पे हमने देखिए डे भी लगाया हुआ है हॉलीडे के साथ, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम हॉलीडे डे के साथ बात करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑन आती है। लेकिन अगर हम सिंपल बोल रहे हैं कि वी मैट एट क्रिसमस, तो वहां पे हम एट का यूज करेंगे क्योंकि वहां पे डे नहीं आ रहा है। अब देखिए जब हम बात करते हैं कोई चीज किसी से अटैच्ड है, अगर हम वॉल पे देखेंगे क्लॉक लगी हुई है या फिर हमने कोई शो पीस लगाया हुआ है, तो वहां पे भी हम यूज करेंगे ऑन का। एग्जाम्पल से देखिए, ही हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, यानी कि पेंटिंग और वॉल एक दूसरे से अटैच्ड है, तो वहां पे हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑन का। देयर आर मार्क्स ऑन द वॉल। इसी तरीके से ऑन का यूज किया जाएगा जब दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में है या फिर एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं सपोर्ट की, कोई एक चीज दूसरी चीज को सपोर्ट करे, तो वहां पे भी ऑन का यूज किया जा सकता है। देखिए ही वॉक ऑन फुट। नेक्स्ट, ही वॉज राइडिंग ऑन हॉर्स, यानी कि हॉर्स ने सपोर्ट किया हुआ है उसे बैठने के लिए, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑन का। इसी तरीके से अगर हम बोले कि ही इज सिटिंग ऑन हॉर्स बैक भी बोल सकते हैं, और अगर मुझे बोलना है कि वो कैमल के ऊपर बैठा है, तो मैं वहां पे बोलूंगी ही इज सिटिंग ऑन अ कैमल्स बैक। या फिर हम बोल सकते हैं वो एलिफेंट के ऊपर बैठा है, तो हम बोलेंगे ही इज सिटिंग ऑन एलिफेंट्स बैक।
तो जब भी हम बात करते हैं सपोर्ट की, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को सपोर्ट कर रही है तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑन का। देखा आपने प्रीपोजिशंस कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इन रूल्स और इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे प्रीपोजिशंस का यूज़ करने में। आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी होप के साथ कि आप करते रहेंगे प्रैक्टिस। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।